हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि ये रोहतक पानीपत हाईवे NH 71A मकरौली कलां रोहतक का जो ये एक कॉलेज है जो कि MDU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी कि MD यूनिवर्सिटी से इसका संबंध है। और वहाँ पर क्या है कि नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है। ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसको आपने किस प्रकार से फिल करना है और क्या क्या आपने कॉलम फिल करने हैं, उसी के बारे में ये वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आए हैं। आपने यहाँ पर देखना है कि सबसे पहला जो कॉलम आपका है, जो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आप करना चाहते हो। जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है, उनमें से आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट आप यहाँ से समझ सकते हैं कॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ डिपार्टमेंट से संबंधित यह है जो है ये आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो लॉ डिपार्टमेंट से के डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट में ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने भरना है। पॉइंट नंबर 2 में आपने कोशिश करना है कि आपने एक कैपिटल लेटर में ही आप इसको भरने की कोशिश करना है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को। आपने यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम लिख देना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देनी पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 में अपने फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिख देना है। पॉइंट नंबर जो आपका 5th है, 5th में आपने प्लेस लिख देना, आपका बर्थ प्लेस, जहाँ का भी आपका जन्म है वो आपने यहाँ पर बर्थ लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर अलेवा लिख दिया। इसके बाद सेक्स, मेल या फीमेल, आप कैंडिडेट हैं जो आप मेल हैं या फीमेल है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैटेरियल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति, आपने मैरिड है या अनमैरिड है वो आपने यहाँ पर टिक मार्क लगा देना और साथ में यहाँ पर लिख भी देना है। इस साइड में आपने एप्लीकेंट का फोटो है चिपका देना और उसको सेल्फ टेस्टेड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। पॉइंट नंबर 8 पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने इंडियन लिख देना है, क्योंकि हम सभी हरियाणा है जो हैं भारत देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर इंडियन यहाँ पर लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 9 है जो आपका कैटेगरी, यहाँ पर आपने SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपने जो भी कैटेगरी आपकी बनती है उस पर टिक मार्क लगाना है और साथ में यहाँ पर लिख भी देना है। इसके बाद बात कर ले आते हैं आपके एड्रेस की। एड्रेस है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद पिन कोड, यानी कि आपका जो पत्राचार का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर फिल करना, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर ऑफ, सन ऑफ, जैसे कि BPO डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट। उसके बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देना और यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 11 पे आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है अगर सेम है तो आपने इस प्रकार से लिख देना, सेम एज अबो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सारे कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर आपका 12। ये बहुत ही आपने ध्यान से भरना है कि आपने ये है कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक ऑनवर्ड, यानी कि आपने जो आप क्वालिफिकेशन भरनी शुरू करनी है वो आपने 10वीं से शुरू करनी है, जैसे कि हाई स्कूल से शुरू करनी है। पहला कॉलम आपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना है, उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिख देनी है, आपने फिर उसकी परसेंटेज लिख देनी है, उसकी आपकी डिवीजन या ग्रेड लिख देना, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है। उसके बाद जो भी आपके जैसे कि 10th क्लास की डिटेल हम यहाँ फिर कर रहे हैं, तो 10th क्लास में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आपने छोटे छोटे अक्षरों में थोड़ा ध्यान से यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार आपने 12th की डिटेल है वो भी यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। और उसके बाद आपके पास BA BSc BCom BA LLB जो भी डिटेल है आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास इसके अलावा भी है तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देनी, या फिर इसको डैश डैश लगा कर इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 जो आपका है वो इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा रिसर्च डिग्री का, अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है, डिग्री की हुई है, PhD वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिल कर देना, अदरवाइज डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद वेदर JRF और नेट क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर यस करके उसकी इंडिकेट द ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर पासिंग ईयर आपने लिख देनी है अगर आपने पास किया हुआ है तो। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर जो है 13। पॉइंट नंबर 13 है अपॉइंटमेंट हेल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर उस वर्क एक्सपीरियंस की आपने डिटेल लिखनी है। पोस्ट क्या थी आपके पास, आपका नेम, एम्प्लॉयर कौन था, कब से कब आप तक की है, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, टेम्परेरी थे या परमानेंट थे, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट हाइट, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर डैश डैश करके उसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर आपका है जो इसी का A पार्ट, पर्सन
इन रिफर्ड जर्नल्स लिस्ट दोज पब्लिश्ड और एक्सेप्टेड सेपरेटली, यानी कि आपने किसी पेपर में या जर्नल में किसी पत्रिका में कोई आर्टिकल वगैरह छपवाया है अपने नाम से, तो आपने उसकी डिटेल लिख देनी है और कब कब लिखवाया है, क्या टाइटल था, क्या उसकी रेफरेंस थी, वो सारी चीज़ लिख देनी है। अगर नहीं है तो इसको अभी आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट जो कि पेज नंबर है जो आपका थर्ड। पेज नंबर थर्ड का जो पहला कॉलम है वो है यहाँ पर जर्नल। यहाँ पर पहला कॉलम क्या कह रहा है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट होती है, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको कितने दिन चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 30 डेज, यानी कि 1 महीने का टाइम हमें चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपने 30 सर्टिफाइड लिख देना करना है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ ऊपर दी है वो सारी हमारे द्वारा सच्चे हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट लिख देनी है, उसके बाद आपने कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनकी लिस्ट आपने लिख देनी। जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, यानी मार्कशीट लगा रहे हैं, 12th की होगी, उसके बाद BA की मार्कशीट होगी, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हरियाणा डोमिसाइल हो गया, उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो भी लिस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो तीनों के तीनों पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका फिल हो जाता है। फिल करने के बाद आपने इसमें क्या लगा देने हैं, सारे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने साथ में लगा देने हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने लिस्ट यहाँ पर पीछे लगाई थी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा देने हैं। और इसको एक बंद लिफाफे में, उस लिफाफा है जो वो उस पर आपने लिखना क्या है, वो उसको आपने इस प्रकार से फिल करना होगा। और एक डिमांड ड्राफ्ट भी आपने बनवा देना, वो हमने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें हमने पूरी डिटेल बताई हुई है कि आपने किस प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, या फिर एक एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर उसमें दिया हुआ है, वो अकाउंट नंबर आप उस पर भी आप अकाउंट पर पैसे भेजकर उसका जो है जो उसकी स्लिप है वो निकाल कर इसके साथ भेज सकते हैं। आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म है वो तैयार करने हैं, वो किस प्रकार से करने वो भी हमने उसमें बताया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इस लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देना, यहाँ पर आपने कैटेगरी लिख देनी है। इस साइड में आपने कैंडिडेट की डिटेल लिख देनी है कि जो भेजने वाला है वो कौन है। और यहाँ पर 2 एड्रेसों पर इस एप्लीकेशन को भेजना आपने। इस प्रकार के 2 लिफाफे आपने तैयार करने, 2 ही एप्लीकेशन फॉर्म आपने तैयार करने हैं और उनको आपने, पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना है, द प्रिंसिपल शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, मकरौली कला, रोहतक 124,006 हरियाणा। एक तो आपने इस एड्रेस पर भेजना जो कि ये कॉलेज का एड्रेस है, और दूसरा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पर भेजना है, डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल MD यूनिवर्सिटी रोहतक 124,001 हरियाणा। इस एड्रेस पर, यानी कि ये जो एप्लीकेशन भेज रहे हो आप, ये MDU यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रूप से आप भेज रहे हो, यानी कि आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजने, एक कॉलेज को और एक MD यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये जो भर्ती है MD यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन के तहत इसकी भर्ती होनी है। और सारे जो पे स्केल है, रूल रेगुलेशन है, सारे भर्ती से संबंधित वो सारे MDU के ही, और MDU से ही जो है एप्लीकेटेड है शमशेर बहादुर सक्सेना जो कॉलेज आपका है। इस प्रकार से यह जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेज देना है। और जो इसकी जो एप्लीकेशन की जो फीस कटाने वाले हो आपको, वो रिसिप्ट आपने दोनों एप्लीकेशन में साथ साथ लगा देनी, सारे डॉक्यूमेंट भी साथ साथ ही दोनों, यानी कि 2 सेट आपने तैयार करने और दोनों को ही इन दोनों एड्रेसों पर अलग अलग तरीके से भेजना है। बाई हैंड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के साधारण डाक द्वारा किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने नहीं भेजना। और लास्ट डेट आपके जो 6 मई 2024 रहने वाली है। तो ये था दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो कि शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक में जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई है उनका ये एप्लीकेशन फॉर्म था। और आपने इसको इस प्रकार से फिल करना और फिर आपने रजिस्ट्री के द्वारा भेज देना है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।